नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आचार्य प्रमोद कृष्णम नेता कांग्रेस के हैं, लेकिन अक्सर बयानबाजी मोदी के समर्थन में करते दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सही को सही और गलत को गलत कहते हुए वो दिखाई देते हैं, भले ही वो बयान पार्टी लाइन से अलग क्यों न हो जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस नीति पर फिलहाल चल रही है कि जो मोदी ने कहा है उसका उलट करना है, भले ही वो देश हित की बात हो या फिर देश के विरोध की बात हो। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का समर्थन किया है तो कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे हमास के समर्थन में आकर खड़ी हो गई। लेकिन आज बात ये नहीं है, आज बात है कि जल्द ही जो इंडिया गठबंधन है वो भर भरा कर उत्तर प्रदेश में गिरने वाला है। और वो क्यों गिरने वाला है इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको एक अखिलेश यादव का वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूँ, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने से इनकार किया तो अखिलेश यादव तमतमा गए और अखिलेश यादव ने कह दिया कि इन लोगों को गठबंधन का आखिर पता क्या है और ये इस बात को आने वाले लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा उसके बारे में वो तब बताएंगे। लेकिन इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अखिलेश यादव की वीडियो को ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, ये बयान तो इजराइल की मिसाइल जैसा है, गठबंधन की इमारत को धाराशाही कर सकता है। संकेत सीधे सीधे यही मिल रहे हैं कि जो अखिलेश यादव ने कहा है और मध्य प्रदेश में जैसे अखिलेश यादव को दरकिनार किया गया, हालांकि वहां अखिलेश यादव के नेताओं को बुलाया गया था मध्य प्रदेश में, उनसे लिस्ट मांगी गई थी, उनका वोट फीसदी मांगा गया था, क्या हालात हैं उनकी, कैसी तैयारियां हैं, सबका जायजा कांग्रेस पार्टी ने लिया था। लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश में एक भी सीट नहीं दी गई। इसीलिए अखिलेश यादव अब मुखर होकर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो गए हैं, ऐसा उनके बयानों से लगता है। एक बार मैं आपको एक वीडियो और अखिलेश यादव की दिखाता हूं। कांग्रेस भी मुखर है, आप भी मुखर है। क्या बात है, इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो, मुझे उम्र से आप लग रहा है कि आप सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ये कहिए कि कांग्रेस पार्टी अब मुखर हुई है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने जाति जनगणना के आंकड़े नहीं दिए, जाति जनगणना नहीं होने दिए। ये चमत्कार है, प्रखर मत बोलिए, ये चमत्कार है। क्योंकि सबको एहसास हो गया है कि जब तक पिछड़े, दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक भाइयों का साथ नहीं लोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। आपने नहीं देखा, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम पिछड़े हैं। तो अगर पिछड़े, दलित और आदिवासी और अगड़े भी कुछ अगर जाति जनगणना मांग रहे हो तो इसमें क्या बात है? तो ये तो चमत्कार सही है कि कांग्रेस पार्टी भी चमत्कार में आ गई और कह रही है उन्हें भी जाति करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो वोट जो ढूंढते थे वो वोट अब उनके साथ नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब 10 साल पहले सत्ता में थी तब उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने जनगणना करवाई थी, लेकिन उसके आंकड़े कांग्रेस पार्टी कभी सामने नहीं रख पाई। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय जनगणना करवाई उसके बाद से कांग्रेस पार्टी भी जातीय जनगणना पर जोर दे रही है। और राजस्थान ऐसा राज्य है जहां पर जातीय जनगणना करवाने की घोषणा भी कांग्रेस पार्टी ने कर दी है। हिमाचल प्रदेश और जहां भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चारों राज्यों में कांग्रेस पार्टी कह चुकी है कि वो जातीय जनगणना करवाएगी। लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम इस बयान से कांग्रेस के तारुफ नहीं रखते, वो कांग्रेस के बयान से अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का कहना है कि अगर जातीय जनगणना देश में होती है तो वो हिंदुओं को बांटने का काम करेगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम जातीय जनगणना पर अपनी राय रखते हैं कि ये देश की एकता और अखंडता के लिए जातिवादी राजनीति ठीक नहीं है। विपक्ष के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश जातियों के नाम पर विभाजित हो जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह भी कहना है कि सभी नेताओं को ये सोचना चाहिए कि जातीय जनगणना बड़ी है या फिर देश बड़ा है। आचार्य प्रमोद का कहना है कि ये देश 1947 में एक विभाजन देख चुका है। 1947 के विभाजन का जो दर्द है वो अभी भी गया नहीं है। भारत को जो जख्म 1947 में विभाजन में लगा वो जख्म अभी भी भरा नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाजन धर्म के आधार पर हो या फिर जातियों के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हो या फिर भाषा के आधार पर, किसी राजनीतिक दल को इससे फायदा पहुंचता हो या फिर इससे नुकसान होता हो, लेकिन विभाजन देश के लिए खतरनाक है। हालांकि आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक इकलौता पार्टी लाइन से अलग बयान नहीं है। इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जब राष्ट्रपति भवन से कांग्रेस को और विपक्ष को न्योता दिया गया था राष्ट्रपति के डिनर के लिए, तो उसमें लिखा गया था
प्रेसिडेंट ऑफ भारत, जिसको लेकर कांग्रेस ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने खूब हा हुल्ला किया था, लेकिन हालांकि वो कुछ नहीं कर पाए थे। उसके बाद भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भारत नाम को समर्थन देते हुए और इंडिया नाम से इतर एक ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था मेरा भारत महान। सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आचार्य प्रमोद कृष्णम ये इशारा किया था कि भारत नाम में कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस पार्टी बेवजह इस बात को तूल दे रही है। लेकिन जैसे अब अखिलेश यादव मुखर होकर कांग्रेस के सामने खड़े हो गए हैं, मतलब वो मुद्दा जातीय जनगणना का हो या फिर मध्य प्रदेश में जैसे कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अब ये गठबंधन जल्द ही उत्तर प्रदेश में भर भराकर गिरने वाला है। और अगर उत्तर प्रदेश में ये गठबंधन भर भराता है तो फिर इस ऐसे हालात बहुत कम देखने को मिलेंगे कि देश में भी ये 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से बहुत, लोकसभा के लिहाज से बहुत अहम राज्य है। 80 सीटें यहां से आती हैं और ऐसी प्रचलित हैं बातें कि जो यूपी को जीत लेता है वही जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन नहीं होता है तो विपक्ष का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं रह जाएगा। आप इस बात पर क्या राय रखते हैं? जैसे अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस गठबंधन का भविष्य आखिर उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। नमस्कार।